नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के मन में एक ही चेहरा आता है, अलक पांडे सर जी। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स वाला आईपीओ 2025। क्या ये अगला यूनिकॉर्न आईपीओ सक्सेस बन सकता है जैसे जोमेटो या नायका बने थे, या फिर ये भी एक रिस्की बेट है एडटेक सेक्टर में। चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, न्यूज और डाटा के साथ। आज के इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 में हम आईपीओ के मनी के यूजेस के बारे में जानेंगे। पार्ट 4 में हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे और अब तक की इसकी क्या स्टोरी और प्रॉफिट रहा उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 5 में हम इसके की रिस्क और चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। पार्ट 6 में हम एक्सपर्ट का व्यूज और मार्केट का सेंटिमेंट के बारे में जानेंगे। पार्ट 7 में हम शुड यू इन्वेस्ट, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या बैलेंस व्यू है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। पार्ट 1 में हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम यूट्यूब टू यूनिकॉर्न तक का इसका सफर कैसा रहा। तो फिजिक्स वाला का सफर 2016 में शुरू हुआ जब अलक पांडे सर ने यूट्यूब पर फ्री फिजिक्स लेक्चर्स देने स्टार्ट किए। उस वक्त में उनके वीडियोज जेईई और नीट एस्पिरेंट्स में वायरल हो जाते थे बिकॉज उनका जो टीचिंग स्टाइल था वो सिंपल और रिलेटेबल था। 2020 के बाद कंपनी ने अपना ऐप और लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और आज के टाइम पर 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है। 1 मिलियन से ज्यादा इसके पेड लर्नर्स हैं। 50 से ज्यादा इसके ऑफलाइन सेंटर्स हैं पूरे भारत में। और रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो ये लगभग 1200 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इकोनॉमिक्स टाइम अपने आर्टिकल में कहता है कि फिजिक्स वाला हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ वन मैन यूट्यूब चैनल इनटू अ फुल स्केल एडटेक ब्रांड चैलेंजिंग जायंट्स like Byju's and Unacademy. This transformation from free education to a unicorn valuation shows the brand as credibility and scalability. पार्ट 2 में हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आईपीओ की ओपन डेट 11 नवंबर है। 11 नवंबर से लोग आईपीओ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट है 13 नवंबर। इसका जो प्राइस बैंड है 103 से 109 रुपए पर शेयर है। इसकी लॉट साइज 137 शेयर की है जो लगभग 14,933 रुपए होगी। कंपनी ने जो आईपीओ इशू किए हैं वे लगभग 3,480 करोड़ के हैं, जिसमें 3100 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू और 380 करोड़ के ओएफएस होंगे। इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है वह है 18 नवंबर और यह दोनों ही एक्सचेंजों में एनएसई और बीएसई में लिस्टेड होगा। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि लिस्टिंग गेन किसे कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आप 15,000 रुपए का एक लॉट अप्लाई करते हैं और लिस्टिंग के दिन इसका जो शेयर प्राइस है वह 115 तक चला जाता है, तो आपको पर शेयर 6 रुपए का गेन मिलता है। यानी रफली बोला जाए तो 820 से 822 रुपए का प्रॉफिट, लगभग 5.5% का आप प्रॉफिट करते हैं। इसी को हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे वेयर विल द आईपीओ मनी बी यूज, कहाँ जाएगा ये पैसा। कंपनी ने अपने डीआरएचपी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आईपीओ से जो भी फंड रेज होगा उसका यूज ये 3 बड़े एरियाज में करेगी। इसका फर्स्ट गोल होगा एक्सपेंडिंग ऑफलाइन सेंटर्स, ऑफलाइन सेंटर एक्सपेंड करना। अभी पीडब्ल्यू के 50 ऑफलाइन सेंटर हैं। गोल है 2026 तक 150 प्लस सेंटर्स बनाना। इससे बायजूस और एलन जैसी इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगा। इसका सेकंड गोल है इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप करना। एआई टेस्ट और पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि अन अकेडमी ने रिसेंटली एआई ट्यूटर फीचर्स लॉन्च किया था। इसका थर्ड गोल है वर्किंग कैपिटल एंड मार्केटिंग में यूज। पीडब्ल्यू चाहता है अपने ब्रांड को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक ले जाए, तो ये अपने फंड का यूज एड्स, प्रमोशन और टीचर रिक्रूटमेंट में करेगा। इकोनॉमिक टाइम अपने रिपोर्ट में लिखता है कि फिजिक्स वाला प्लान्स टू यूटिलाइज आईपीओ प्रोसीड्स टू enhance hybrid learning and stabilize more physical centers across India. पार्ट 4 में हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन प्रॉफिट्स अभी तक स्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ स्टोरी की। तो जोमेटो का आईपीओ भी प्रॉफिटेबल नहीं था, फिर भी लोगों ने सब्सक्राइब किया क्योंकि ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग थी। पीडब्ल्यू में भी सेम सीन्स है, ग्रोथ स्ट्रांग है बट कंपटीशन ज्यादा है। बात करें जीएमपी अपडेट की, तो एज पर इकोनॉमिक टाइम्स फिजिक्स वाला आईपीओ का जो जीएमपी है वह अराउंड 5 to 6 पर शेयर है,
जो कि इंडिकेट कर रहा है 4 to 5% एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन का। पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे इसके की रिस्क और चैलेंजेस की। तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज है हाई कंपटीशन। एडटेक में ऑलरेडी बायजूस, अनअकैडमी, वेदांता जैसे प्लेयर्स। अनअकैडमी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 1200 करोड़ रुपए का लॉस किया। तो यह दिखाता है कि हाउ टफ दिस इंडस्ट्री इज। तो ये इंडस्ट्री इजी तो नहीं। इसका सेकंड चैलेंज है ऑफलाइन एक्सपेंशन कॉस्ट। ऑफलाइन सेंटर में रेंट, स्टाफ और मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट कम हुआ तो लॉस में जा सकता है। इसका तीसरा चैलेंज है ऑपरेशनल एंड स्टूडेंट रिस्क। कंपनी के डीआरएसपी में लिखा है कि कभी-कभी स्टूडेंट्स के बिहेवियरल इश्यूज या सेंटर सेफ्टी इश्यूज भी सामने आए। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि फॉलिंग सीलिंग फैंस एंड स्टूडेंट थ्रेट्स वर मेंशन एज यूनिक बिजनेस रिस्क। इसका चौथा चैलेंज है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी बार बार बदल रही है। अगर ऑनलाइन लर्निंग पर कोई न्यू टैक्स या रेस्ट्रिक्शन आया तो इम्पैक्ट हो सकता है। पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट व्यूज एंड मार्केट सेंटीमेंट। स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट एंड अ लो कॉस्ट एजुकेशन मॉडल मेक फिजिक्स वाला प्रॉमिसिंग प्लेयर, but valuation appear stretched amid sectorial slowdown। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि लिस्टिंग पे छोटी सी रैली मिल सकती है अराउंड 5%, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंपनी के प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी। पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे शुड यू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते तो थोड़ा एलोकेशन कर सकते, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए कि कंपनी प्रॉफिट में कब आती है और कंपटीशन कैसे हैंडल करती है। रिमेंबर, ग्रोथ स्ट्रांग है, स्टोरी सॉलिड है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी लग रही है। सेफ अप्रोच के लिए यह है कि अप्लाई विथ कॉशन और लिस्टिंग गेन के लिए एग्जिट प्लान तैयार रखिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, फिजिक्स वाला का आईपीओ डेफिनेटली इंडिया के एडटेक सेक्टर का एक टर्निंग पॉइंट तो हो सकता है। यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, यह अलक पांडे सर की जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन याद रहे, हर आईपीओ के साथ रिस्क भी आता है। तो अपना रिसर्च जरूर कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कौन सा आईपीओ का एनालिसिस देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।